नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। एमपी बोर्ड स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई वाले, दोनों के लिए ये एग्ज़ाम में 101% इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो पहले अपन क्या समझते हैं, कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं इसमें। ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कम से कम मैं बता दे रहा हूँ 1 to 30 तक तो आपको एलिमेंट्स जो है याद होना चाहिए। एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व। ये आपको उनको याद होना चाहिए। कितने तक, 1 से लेके 30 तक। ठीक है, याद होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को यार याद नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कैसे इनकी आप पहचान करोगे। पहली चीज़ दिमाग में रखना, अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर अगर स्मॉल होता है तो ये समझ जाना ये पूरा एक काउंट होगा। Mg याद रखना। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, याद रखना। Mg हो जाएगा। सेम अगर ऐसे ही लिखा है Na, ठीक है, कैपिटल स्मॉल दोनों एक ही है, तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम। तो मैं ये बता रहा हूँ, मान लो किसी को याद नहीं है, क्योंकि आपको तो नंबरिंग करना आना चाहिए कि यार हाँ Na क्या है, Mg कितना हो रहा है, तो ये अपन नंबरिंग आना चाहिए। उसके बाद अगला याद रखना पड़ेगा, जैसे लिखा है HN। ठीक है, क्या लिखा है, H और N। अगर दोनों लेटर आपके कैपिटल हैं, दोनों लेटर कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो दोनों अगर कैपिटल होते हैं तो इसमें भी याद रखना है H अलग होगा और N अलग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद N O और एक और कोई सा भी अपन ले लेते हैं, या ले लो N ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, O कैपिटल N कैपिटल दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, पहली चीज़। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा HCl, अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये दोनों कैपिटल दिख रहा है, तो भाई पहली चीज़ तो ये H तो अलग होगा ही होगा। उसके बाद देखो ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये पूरा एक होगा। तो ये होता है क्लोरीन, याद रखना। ये होता है आपका हाइड्रोजन। तो पहले आपको माइंड में इतना बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये आया। अब जैसे किसी भी अपन नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट या अपन एलिमेंट्स जो हैं, इनको अगर अपन बैलेंस करेंगे, जैसे मान लो कि ये लिखा मेरे पास H, मेरे को मालूम है कि जो H है मेरे पास कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की। H मुझे 2 चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो H रहेगा, जो भी इतने एलिमेंट्स अपने को बरा इक्वल करना रहेगा, उसके यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना। तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इसके आगे लगाएंगे, तो 2 के आगे लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका सही होगा। जैसे ही अगर लिखा Mg मेरे को 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसके आगे लगाना है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने लिखा है यार H2O। अब H2O जो पूरा फॉर्मूला ही होता है, वाटर का मतलब पानी का फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर मान लो मुझे O कितने चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो मैं 2 यहाँ नहीं लगाऊंगा। यहाँ लगाने से इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका सही होता है। तो पहली चीज़ तो इतना पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आराम से एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट तक बने रखना। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मैं आपको थोड़े सिंपल सिंपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लेवल अपन बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक लेते हैं, ये लिखा मेरा क्या, H2 प्लस O2। ठीक है, इक्वल में क्या लिखा है, H2O। आपको ऐसा आएगा कि ये समीकरण जो लिखा है, ये इक्वेशन जो लिखी है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप तो दिमाग में रखना, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में देखो, आप समझो। सबसे पहला काम याद रखना है, यहाँ से ये इतना और ये इतना, ये दोनों ये वाला पोर्शन जो होता है एक हो जाएगा। इसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। समझ गए कि नहीं समझे, या समझ लीजिए आप, ये होता है आपका LHS, ये होता है आपका RHS। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब चेक किया अपन ने LHS में, मैंने देखा कि यहाँ पे H कितने हैं बेटा, आप बताइए।
तो ये कितने लिखें 2, तो ये लिखें 2। उसके बाद O कितने दिखे मेरे पास 2, ठीक है। फिर ये अपन बीच में इस साइड में, अब यहाँ चेक किया H2O, H कितने हैं 2, O कितने हैं 1, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, इतना करना सभी। फिर उसके बाद अपन को यही चेक करना है कि आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट उठा लो, या H ले लो चाहे O ले लो। तो सबसे पहले मैं H ले लेता हूँ। तो H मैंने देखा, H यहाँ पे कितने हैं 2, और H यहाँ भी कितने हैं 2। तो भाई ये तो इक्वल ही दिख रहा है, तो H मेरे पास कितने होगा, इक्वल है। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेंगे 2। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1। तो ये बताइए अब कि 2 यहाँ लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा आप इधर समझना, जैसे ये लिखा H2O, मैंने क्या करा, ऑक्सीजन कितने चाहिए 2, तो मैं क्या करूँगा 2 यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा गलत, तो मैं 2 कहाँ लिखूंगा, इसके आगे। तो ये क्या हो जाएगा 2H2, ठीक है। एक एक नंबर करके आप पकड़ना, कभी गलती नहीं। तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ लगा दिए। चलो अगली स्टेप में, स्टेप अपनी 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल में मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बनाना, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा, तो 2H2O। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब लेकिन याद रखना, जैसे ही मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगाए, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने होगा, 4 होगा। देखो आप, ये मेरे पास 2, ऑक्सीजन देखो H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। उसके बाद इधर देखा मैंने, आपका जो हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए 2। लेकिन जब ऑक्सीजन को मैंने इक्वल करा, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो हाइड्रोजन को कितने करने पड़ेंगे, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कितना लगा दूंगा बेटा 2। तो आपका फाइनल कितना 2H2 प्लस O2 इक्वल में कितना 2H2O हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। किसी के आगे लगता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अब देखो, अब हो गई बैलेंस की नहीं होगी। H यहाँ पे कितने हैं भैया, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते, 2 दूनी कितना होगा 4, O कितने हो गए 2। उसके बाद इधर H कितने हो गए अपने पास, 2 दूनी कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने 2 हो गए, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे बेसिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा का सारा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा NO, और इसके आगे अगर 2 लिखा है, तो इसका मतलब N कितने हैं यहाँ 2, और O कितने हैं 2, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना आपने, ठीक है। ठीक है, ये लिखिए अपने पास इक्वेशन क्या, 2mg प्लस O2, फिर उसके बाद लिखा MgO। सबसे पहले काम करना, देखो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तो mg ये एक ही होगा। तो आपने क्या लिखा, जो mg है यहाँ पे कितना लिखा है 2, और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। इस साइड देखा मैंने, mg कितने हैं 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है। तो मैं एक कोई सा भी लेता हूँ, मैं mg ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो mg मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2, और इधर mg कितना है 1। तो आप बताइए यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, उसके आगे लगाएंगे। तो क्या बनेगा दोबारा से इक्वेशन, 2mg प्लस O2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 2mg, और ये क्या हो जाएगा O। जब जैसे ही मैंने यहाँ आगे 2 लगाया, तो इसका मतलब mg तो मेरे पास 2 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो एक बनाने के कारण दोनों आपका इजी हो जाएगा। तो आगे लगाने से ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ठीक है, अगली इक्वेशन है Zn प्लस HCl, उसके बाद ZnCl2 प्लस H2 हो गया, ठीक है। चलो भाई बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं, तो ये लिखा मेरे पास Zn, तो Zn कितने हैं बेटा 1। उसके बाद देखो ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, H कितने हो जाएंगे अपने पास 1 हो जाएगा, और Cl भी कितने अपने पास, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे अपने पास 1 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप ये करना, उसके बाद आप इस साइड आ जाइए बेटा, ठीक है। तो इस साइड Zn 1 हो जाएगा, बताया था पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल एक ही होगा, तो Zn, तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद देखा Cl कितने हैं आपके पास 2, और H कितने हैं मेरे पास 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, किसी भी एक को रख लेते हैं।
मैंने देखा यार जेड कितना है एक, तो जेड एक तो ये तो बेटा ऑलरेडी बैलेंस है। क्या इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं। यार हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? एक, और यहाँ पे कितने हैं? दो। तो मुझे इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे? हाइड्रोजन को कितना बनाना पड़ेगा? दो। तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन के यहाँ तो लगाऊंगा नहीं, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा? आगे लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा अगली इक्वेशन आपकी? Zn, ठीक है, प्लस तो क्या लगा देंगे आगे? टू, तो क्या होगा? HCl। उसके बाद क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2। तो मैंने जैसे ही H के आगे कितना लगाया? दो। तो मैंने जैसे ही 2 लगाया तो मेरे पास क्या हुआ? क्लोरीन भी कितने हो गए? दो। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए? दो। तो भाई इस साइड मैंने चेक किया, क्लोरीन इस साइड कितने थे? दो थे। ठीक है, तो इस साइड क्या होगा मेरे? ऑलरेडी कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दो लगाने से ये भी कितने, दोनों क्या हो जाएंगे? दो दो हो जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये ऐसे आपको करते चलना है। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है? HCl प्लस NaOH, फिर अगले इधर है NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलो भाई सबसे पहला काम तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किया है, करेंगे सबसे पहले काम अपन। तो नंबरिंग में ध्यान रखना बेटा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे H कितने हैं अपने पास? H है अपने पास, देखो 1 लिखा है। लेकिन एक और याद रखना, यहाँ से तो यहाँ तक ये पूरा एक ही होता है। ठीक है, तो मैंने चेक किया, ये होता है LHS, ये होता है बेटा पूरा का पूरा क्या? RHS। तो इसमें देखा H यहाँ है और एक H यहाँ है। ठीक है, अब आप बताइए ये H1 लिखूं कि H2 लिखूं? क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है भैया। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास H इधर कितने हैं? दो हैं। देखो एक H इधर, एक H इधर, एक और एक कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितने हैं? 1। उसका इधर आ जाएगी Na, सोडियम कितने हैं? 1। फिर उसके बाद O कितने हैं अपने पास? 1 है। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, नंबरिंग करते थे थोड़ा इक्वेशन वैसे इजी हो जाएगी। इस साइड आ जाइए, इस साइड देखा तो ये देखा मैंने सोडियम Na कितने हैं अपने पास? 1। उसके बाद Cl कितने हैं? 1। उसके बाद H कितने हैं अपने पास? 2। उसके बाद O कितने हैं? 1। सबसे पहला काम तो ये करना। देखो Na 1 हो जाएगा, Cl कितना? 1 हो जाएगा, H कितने? 2 हो गए, O कितने? 1 हो गए। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। देखो इधर पहले हाइड्रोजन है, मैं बता दे रहा हूँ कभी भी बैलेंस करो एक किसी भी अल्फ़ाबेट को पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ लिया, एलिमेंट्स ले लिया मैंने पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ देखा कितने हैं? दो। इधर भी कितने हैं? दो। तो ये तो भाई इक्वल है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितने हैं? एक। इस साइड भी कितने हैं? एक। तो भाई ये भी इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हो गए। उसके बाद देखा सोडियम कितने हैं? एक। इधर सोडियम कितने हैं अपने पास? 1। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो याद रखना बेटा, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दी थी ये ऑलरेडी बैलेंस है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन बैलेंस होती है, पर अपन को जब वो बैलेंस करना नहीं आता है तो क्या करते हैं अपन, उसको चेक करते टाइम उसको अपन अनबैलेंस भी बना देते हैं। याद, बैलेंस होते हुए भी उसको क्या कर देते हैं? अनबैलेंस कर देते, क्योंकि अपन उसको सीखा आती ही नहीं है अपन को बनाना। तो आज की क्लास से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं किस तरीके से बैलेंस को इक्वेशन अपन करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस थी। ठीक है, चलो इसको भी कर सेम रहेगा। पहले Ag एक हो जाएगा, Cl एक होता है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे Ag हमारे पास कितने हैं? दो। ठीक है, देखो जब इसके आगे लगा तो ये भी कितने होंगे? दो। और ये भी कितने होंगे बेटा? दो हो जाएंगे। तो Ag दो हो जाएगा, Cl भी अपने पास कितने? दो हो जाएंगे। इस साइड आ जाइए, इस साइड चेक किया तो Ag कितने हैं मेरे पास? एक। उसके बाद Cl कितने हैं मेरे पास? दो। ठीक है, तो किसी एक को ले, तो मैं ले लेता हूँ Ag को। इधर लिया Ag, इधर Ag मेरे पास कितने हैं? 1। तो अपन पहले Ag को दो कर दें, इधर कितना इंटू करना पड़ेगा? दो का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2AgCl। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा देंगे? दो, तो 2Ag प्लस Cl2। और यही अपना क्या है?
आंसर है। ठीक है, क्लोरीन तो 2 ही है ना भाई, देखो इधर 2 इधर 2, जरूरत ही नहीं है इसको बराबर करने की, ऑलरेडी क्या है ये बराबर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2AgCl, उसके बाद 2Ag + Cl2। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना थोड़ी लेवल मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी है, इक्वेशन थोड़ी बड़ी बड़ी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए बनेगी। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, अपन नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो Na है, ठीक है, Na कितने हैं इधर, 1 हो जाएगा। H कितने हैं अपने पास, H भी 1 हो जाएगा। C कितने हैं अपने पास, ठीक है, C भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1। और O कितने हैं अपने पास, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। पहली चीज़ तो अपन ये कहीं इस साइड आ जाइए। अब इस साइड ध्यान रखना, ये लिखा Na, क्या और Na कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na जो है कितने हैं, 2। उसके बाद करते हैं C, याद रखना C देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, देखो 3 यहाँ है, ये कितना 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, H कितने हैं अपने पास बेटा, 2। ठीक है, पहले चीज़ अपन ने इतना करा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, तो मैं ले लेता हूँ सोडियम को लेता हूँ सबसे पहले। इस साइड सोडियम कितने हैं, 2। इस साइड कितने हैं, 1। तो इसको कितने बनाने पड़ेंगे मुझे, 2। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे यहाँ कितना लगा दूंगा, 2 लगा दिया। कितने लगा दिए, 2। अब समझना बेटा, जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लगाया तो समझ जाना, तो सोडियम कितने होगा मेरे पास, 2। लिखते चलो, सोडियम कितने हो गए, 2। उसके बाद H कितने हो गए, H हो गए 2। उसके बाद C कितने हो गए, C हो गए अपने पास 2। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन हो गए 6। अब मैच कर लेते हैं, चलो सोडियम कितने, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। कार्बन कितने, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भैया, 6। तो ये हो गई हमारी बैलेंस। ऐसा समझ में, मात्र आपको यहाँ 2 लगा दोगे, इक्वेशन आराम से आपकी बैलेंस हो जाएगी। चलो अगले देखते हैं क्या लिखा है, CH4 + O2, उसके बाद लिखा CO2 + H2O। चलो नंबरिंग कर दें सबसे पहले, दोनों लेटर कैपिटल, दोनों अलग अलग होंगे, तो C मेरे पास इधर कितने हैं, 1। H कितने हैं मेरे पास, 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर इस साइड देखो, C कितने हैं मेरे पास, 1। अब देखो ऑक्सीजन देखना बेटा, ये पूरा है तो अलग अलग नहीं करते, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ऑक्सीजन होगा मेरे पास 3। ठीक है, और H कितने हैं मेरे पास, 2। आया सबको समझ में कि नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चेक किया, कार्बन तो यार मेरे पास ऑलरेडी 1 1 है तो दिक्कत नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, H को पहले करते हैं बैलेंस। इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं भैया, इधर 4 बनाना पड़े तो इंटू कितना करूंगा, 2, तो इसके आगे यहाँ लिख दूंगा। तो क्या होगा, अगली इक्वेशन क्या होगी, CH4 + O2। ठीक है, फिर क्या होगा, CO2 प्लस आगे लगा दूंगा 2H2O। ठीक है, अब याद रखना बेटा, तो मैंने हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगा मेरे पास, बढ़ गए। याद रखना, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, बढ़ गए। तो इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो इधर काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने, 4। तो मेरे को इस साइड में भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे भैया, ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 2 यहाँ, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 4। इस साइड कितने हैं मेरे पास, 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लगा दूंगा मैं, 2। ठीक है, आया सबको समझ में गए। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो C कितने हैं मेरे पास, 1। H मेरे पास कितने, 4। और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस साइड चेक कर दो क्या है बराबर। C कितने हैं बेटा, 1। O की बात करते हैं, यहाँ 2, और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। और H कितने हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
आया सबको समझ में? तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या इक्वेशन है अगली। Fe2O3 प्लस Al, फिर इस साइड में Fe प्लस Al2O3 लिखा है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, ये पूरा 1 ही होगा, इस साइड में भी होगा। तो पहले नंबरिंग करते हैं Fe। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, एक ही होगा। तो Fe कितने हो जाएंगे बेटा? 2। उसके बाद O कितने हो जाएंगे अपने पास? 3। उसके बाद Al कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड देख लीजिए, इस साइड हो गए अपने Fe कितने हो गए? 1। उसके बाद Al कितने हो गए? 2। उसके बाद O कितने हो गए? 3। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं? अब क्या कर लेते, किसी एक नंबर को उठा लेते हैं। सबसे पहले इधर Fe लिखा है मेरे पास 2, इधर Fe कितने हैं मेरे पास? 1। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे? तो Fe को पहले 2 बनाओ, बाकी आगे समझते हैं। Fe2O3 प्लस Al। ठीक है, तो मैंने Fe के आगे यहाँ कितना लगा दूंगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 Fe प्लस Al2O3। ठीक है, अब मैंने चेक किया, मेरे पास Fe इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, लेकिन अगला ऑक्सीजन तो बेटा देखो 3, इधर भी ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो कोई दिक्कत। लेकिन अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 2 का इंटू, तो यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो कहाँ लग जाएगा बेटा आपका? 2 यहाँ लग जाए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, आप इक्वेशन बड़ा देख के घबराना नहीं, बड़ी इक्वेशन देख के नहीं घबराना। आप तो सबसे पहले इस टाइप से मैं जो नंबरिंग करना बता रहा हूँ ये करना, फिर एक कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लेना, उसी को इक्वल करना, उसके बाद अगला वाला लेना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाती है? बैलेंस होती चली जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से याद रखना, एक नया तरीका आप और सीखोगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने का बता दे रहा हूँ, एक और नया तरीका आप समझ लो। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको देखना है ये यहाँ से तो यहाँ तक, ये तो देखो आप समझ गए, ये रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। आप ये चेक करो, क्या Al इस साइड में भी है साथ में? क्या इस साइड में भी है? तो हाँ, आप बोलोगे है। तो अपन क्या कर लेते हैं, Al जो रहेगा उनको एक साथ साथ में लिख लो, और इस साइड में भी Al लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, Cl इधर साथ में है, Cl इधर भी साथ में है, तो Cl ले लो दोनों साइड में। ठीक है, अब माइंड में बैठा लेना, यहाँ लिखा है NH4। NH4 अपना अमोनिया होता है। क्या NH4 उस साइड में भी साथ में है क्या? हाँ भैया, NH4 साथ में है। ठीक है, तो इस NH4 को मैं पूरा 1 काउंट कर लेता हूँ। इधर भी NH4 ले लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ। ये एक नया तरीका है करने में। आप क्या कर सकते थे, N को अलग ले लो, H को अलग ले लो। भाई जब पता है कि इस साइड में भी साथ में है, इस साइड में भी साथ है, तो इनको अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस साइड चेक किया मैंने, OH इधर भी साथ में है, क्या उस साइड में है? हाँ भैया, इस साइड में भी। अगर OH इधर साथ में होता, इधर अलग अलग होता, तो साथ में नहीं लेता। तो ये कितना हो जाएगा? OH इधर भी और OH इस साइड में। ठीक है, तो इधर देखा मैंने Al कितना है? 1 हो जाएगा। उसके बाद Cl क्लोरीन कितने हैं? 3। अब NH4 पूरा मैंने एक लिया, इधर 4 मत कर देना। NH4 पूरा 1 काउंट किया है, तो ये मेरा कुछ नहीं है, तो कितना मानूंगा? 1। OH इधर कितने हैं? 1, ये लिखा। इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम कितने अपने पास? 1। उसके बाद Cl कितने हैं अपने पास? 1। NH4 भी कितना है? 1। OH भी कितना है? 3 हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब सबसे पहले चेक किया मैंने कि एल्यूमिनियम तो मेरे पास Al तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन को पहले सबसे इक्वल करूँगा। इधर क्लोरीन कितने हैं मेरे पास? 3। और इधर कितने इंटू करना पड़ेगा? 3। तो इस साइड मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी नई मेरी? AlCl3 प्लस NH4OH। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? AlOH3 प्लस, तो अब क्या करना है अपन, यहाँ 3, यहाँ तो 3 लगाऊंगा नहीं, तो इसके आगे लगाऊंगा, तो यहाँ लगा दूंगा 3। तो ये हो जाएगा 3NH4Cl। ठीक है, तो अब मैंने चेक किया है, क्लोरीन हो गए मेरे पास बराबर, तो इस साइड भी 3 हो गए, इस साइड भी 3 हो गए। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया,
तो जो NH3 जो है, NH4 जो है वो कितने होगा, ये पूरा का पूरा कितने होगा, 3 होगा। तो इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे, 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँगा बेटा, कहाँ लगा दूंगा 3, अब मैं यहाँ लगा दूंगा। आया सबको समझ में कि नहीं, कहाँ लगेगा 3, यहाँ लगेगा। तो मेरे पास NH4 कितने हो गए, 3, लेकिन यहाँ 3 लगाने से मेरा OH भी कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन भाई इस साइड कितने थे, 1, इस साइड कितने थे, 3, तो इधर भी 3 करना ही था। तो ये मेरी हो गई बैलेंस इक्वेशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप करोगे, आपकी इक्वेशन गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखिए, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम, आप सबसे पहले देखा मैंने इधर PB लिखा है, इस साइड भी PB साथ में ही है, तो अपन इसको पूरा 1 मान लेते हैं, PB। ठीक है, ये हो जाएगा PB। उसके बाद देखा NO3, क्या NO3 उस साइड भी साथ में है क्या, हाँ भैया साथ में। तो इसमें अपन N और O को अलग नहीं करते हैं, तो NO3 पूरा 1 लिख लेते हैं, इधर NO3 पूरा 1 लेते हैं। अब बताइए K और I इस साइड साथ में है, तो क्या इधर साथ में है, यहाँ K अलग होगा, I अलग हो, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग लेना पड़े, तो K अलग लेना पड़ेगा बेटा, I अलग लेना पड़ेगा। इधर PB कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान रखना है। ठीक है, तो PB आपके पास याद रखना है, तो यहाँ कितने होंगे आपके पास, PB हो जाएगा 1, NO3 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, K कितना हो जाएगा 1, I कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस साइड में जाइए, PB कितना है अपने पास 1, NO3 कितने हैं 1, उसके बाद I कितने हैं अपने पास 2, और K कितने हैं अपने पास 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो चेक किया PB 2 हो रहा है। अब क्या कर लेते हैं अपन, NO3, याद रखना NO3 को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर, इधर कितने हैं 2, इस साइड में कितने हैं 1, तो इनटू कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या होगी इक्वेशन, PV ब्रैकेट में NO3 और ये 2 हो जाएगा, प्लस KI। ठीक है, NO3 को यहाँ पे तो यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा। ठीक है, इस साइड में कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो PBI2 प्लस, तो ये हो जाएंगे इस साइड में 2KNO3। तो जैसे ही मैंने क्या करा, NO3 को 2 बनाया, तो मेरे पास K भी कितने हो गए, 2 हो गए। K कितने हो गए 2, पर इस साइड चेक किया तो K इधर कितने थे मेरे पास, 1 था, तो इसको भी कितने बनाने पड़ेंगे 2। तो मैं क्या करूँगा, इस K के I क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, जब इस K को 2 बनाया तो भैया मेरे पास क्या होगा, I भी कितने हो गए, 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो इस साइड चेक किया तो I मेरे पास कितने थे, 2 ही थे। तो ये हो गई मेरी क्या, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एक को बैलेंस करोगे अगला वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद याद रखना बेटा, ये लास्ट इक्वेशन है, याद रखना। अब इसके बाद आपका काम ये रहेगा, आपको जो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, वो आप सॉल्व करना। पहला काम रहेगा इस क्लास को पूरा अटेंड करना। अटेंड करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, पहले उसको आप सॉल्व करना। आपको बता दे रहा हूँ, आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इधर देखा BA, इस साइड में BA साथ में है, तो BA साथ में लिख लो। BA कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। उसके बाद CL साथ में, इधर भी CL साथ में है, तो क्या होगा बेटा, CL कितने हो गए, 2 हो रहा है। AL भी साथ में है, तो AL कितने हो गए। तो अब यहाँ देखा मैंने SO4 और SO4 दोनों साथ में, तो एक अपन लिख लेते हैं क्या, ASO4। तो SO4 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इस साइड देखो, ये होगा AL कितना 1, CL कितने 3, उसके बाद BA कितने हो जाएंगे 1, और SO4 भी कितना हो जाएगा 1। याद रखना SO4 पूरा 1 मान लिया। अपन क्या कर सकते हैं, S अलग O अलग मत करो, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन किसी एक को पढ़ते, मैंने देखा BA मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2। ठीक है, क्लोरीन या एल्यूमिनियम को ले लेते हैं पहले हम। इधर AL कितने हैं 1, इधर AL कितने हैं 2। तो किस साइड 2 चाहिए बेटा मेरे को, इस साइड में 2 चाहिए। ठीक है, इस साइड में कितने चाहिए 2,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे कितने लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। ठीक है, कितना लगा, 2 लगाया। अब यहाँ जैसे ही 2 लगाया है तो 2 तिया एल्यूमिनियम तो कितने होगा बेटा आपके पास, 2। लेकिन क्लोरीन कितने होगा मेरे पास, 2 तिया 6 हो जाएंगे। याद रखना कितने होगा, नए कितने होगा, 6। तो भैया इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड में 6 बनाना पड़ेगा, तो इसमें इंटू कितने कर दूंगा, 3 का। तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, बी ए कितने होगा मेरे पास, कितने, 1। तो अब कितने होगा, नए कितने होगा, 3। क्लोरीन कितने होगा मेरे पास, 6 होगा। तो दोनों साइड क्लोरीन मेरे पास कितने होगा, बराबर होगा। लेकिन इस साइड में मैंने क्या करा, इस साइड में इसमें मेरे को कितने होगा भैया मेरे पास, 3। तो इस साइड में मेरे पास ये कितने हैं, 1। तो इस साइड में कितने करने पड़ेंगे, 3। तो इंटू कितना करूँगा, 3। तो इसके आगे कितना लगा दूंगा, 3। तो बी ए कितने होगा, 3। लेकिन SO4 भी मेरे पास कितने होगा भैया, ये भी 3 हो गए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी कर लोगे। जब ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, तो होमवर्क में अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेटा, आपको मैं ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क में रहेगा। इसको आप ट्राई करना, ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। पहला काम तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, HNO3 प्लस CA ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाद 2 रहेगा। फिर इसमें इधर साइड में क्या लिखा, CaNO3, फिर ये 2 लिखा प्लस H2O, फिर NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, फिर NaCl प्लस AgNO3, फिर AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, फिर BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, ये चीज़ ध्यान रखना है।